हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का वर्णन कीजिए। चलिए सबसे पहले मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है, जिसके कारण इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला भी कहते हैं। श्वसन की क्रिया में जो श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया में ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र की क्रिया के दौरान कुछ पदार्थ बनते हैं जैसे पायरुविक अम्ल, मौलिक अम्ल व ऑक्सैलो अम्ल, सक्सिनिक अम्ल या सक्सिनिक अम्ल और मौलिक अम्ल। इसमें जो कुछ पदार्थ बनते हैं वह है पायरुविक अम्ल, मौलिक अम्ल, ऑक्सैलो अम्ल, सक्सिलिक अम्ल आदि बनते हैं। इनका ऑक्सीकरण जब होता है जब इसके दौरान ए पेयर बनते हैं। जब इनका ऑक्सीकरण होता है तो ए पेयर बनते हैं, जिससे दो हाइड्रोजन अणु या परमाणु बाहर निकलते हैं। ये वियोजित होकर दो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, जिससे कि ये दो हाइड्रोजन रिवर्सिबल क्रिया करता है। दो हाइड्रोजन प्रोटॉन और दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के जब क्रिया करते हैं तो इससे दो हाइड्रोजन प्रोटॉन के और दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। जो दो हाइड्रोजन प्लस के होते हैं ये हमारे प्रोटॉन कहलाते हैं। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये निगेटिव जो होते हैं, नकारात्मक जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NAD और NADP और FAD आदि को ग्रहण करते हैं। इनको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। यह NADP से अपचयित होने के बाद H2 का निर्माण करते हैं। इसे अपचयित होने के बाद H2 का निर्माण करते हैं। फिर इनका H2 से क्या होता है? अपचयित होते हैं तो H2 का निर्माण होता है, जिससे ये NADH2 बन जाता है। NADP H2 का निर्माण होता है और ऐसे ही FAD का FADH2 निर्माण होता है। इन पदार्थों का ऑक्सीकरण करके वायुमंडलीय से क्रिया कराते हैं। जो वायुमंडलीय होता है हमारा ऑक्सीकरण करते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीकरण जब होता है तो ऑक्सीकरण यानी कि O2 की उपस्थिति में होता है, जिससे 1/2 O2 या ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये किसके साथ होगा? दो हाइड्रोजन परमाणु या प्रोटॉन या दो इलेक्ट्रॉन के अणु होंगे, जिससे हमें प्राप्त होते हैं H2O यानी कि जल की मात्रा हमें यहाँ प्राप्त होती है। यदि
यदि हम 2NADH 2NADH का ऑक्सीकरण करते हैं या वायुमंडलीय ऑक्सीकरण करते हैं तो O2 प्लस 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन के से क्रिया करने पर 2 या 2 NAD प्रोटॉन प्राप्त होंगे और 2H2O का निर्माण होगा या जल के अणु बनते हैं। यह क्रिया अलग अलग चरणों में पूर्ण होती है। प्रत्येक चरण में ऊर्जा मुक्त होती है और जिससे एटीपी का संश्लेषण हो जाता है। एटीपी का संश्लेषण तब होता है जब ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। एटीपी का संश्लेषण जब होता है जब ऊर्जा की मात्रा ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्रिया में दो हाइड्रोजन के परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का संवहन होता है। तो इसी कारण इस क्रिया को इलेक्ट्रॉन का परिवहन तंत्र कहा जाता है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।